हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको मल्टीप्लायर के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ चुका है। अब हम सीधा वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर का टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो छोटे टॉपिक्स हैं जिसको हम ख़त्म कर लेते हैं, जो कि बहुत शॉर्ट वीडियोज़ में हम ख़त्म करेंगे। तो आज का वैसा ही शॉर्ट टॉपिक है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको एक टेबल करवाया था जिसमें मैंने आपको एमपीसी, एमपीएस और मल्टीप्लायर के बीच में एक रिलेशनशिप बताई थी। तो उसी में इसका जवाब भी था स्टूडेंट्स। हमने क्या देखा था कि किसी भी मल्टीप्लायर की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? इन्फिनिटी। ठीक है, हमने पढ़ा था ना स्टूडेंट्स कि इन्फिनिटी कब होगी? जब एमपीसी की वैल्यू जो होगी, एमपीसी की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। मतलब व्यक्ति जो है वो पूरा का पूरा जितनी भी उसकी इनकम बढ़ी है वो सारी की सारी खर्च कर रहा है और वो बचा नहीं रहा है कुछ। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत ही सर्टेन सिचुएशन में, बहुत ही कुछ सिचुएशन में आपको देखने को मिलेगा जब एम पी सी 1 है और एम पी एस 0 है, मतलब कुछ बचा नहीं रहा है। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स जो होती है एम पी सी की वैल्यू जो होती है वो 1 से नीचे ही रहती है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है स्टूडेंट्स? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो हमेशा याद रखिएगा, मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी हो सकती है। और रीज़न क्या है उसका? जब एम पी सी 1 के बराबर हो। तो आइए, बस यही टॉपिक है, इसी को आपको आंसर दे देना है। कैसे देंगे आंसर? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इन्फिनिटी व्हेन द वैल्यू ऑफ एम पी सी इज़ 1। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर होता है इन्फिनिटी जब एम पी सी 1 होता है। अब एम पी सी 1 होने का भी मतलब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स। एम पी सी होता है आपकी इनकम बदलने से कंजम्पशन पे क्या चेंज आया। तो 1 कब आएगा? जब दोनों बराबर होंगे, मतलब जितना कमाया उतना सारा खर्च कर दिया। तो ऐसे में इन्फिनिटी आ जाता है मल्टीप्लायर। सेकेंड पॉइंट में लिखा है, इन केस एन इकोनॉमी डिसाइड्स टू कंज्यूम द होल ऑफ इट्स एडिशनल इनकम। तो ये तभी होता है स्टूडेंट्स जब इकोनॉमी की जो भी एडिशनल इनकम हुई है उसमें वो सारा का सारा खर्च करने के लिए रेडी है। हेयर सेविंग इज ज़ीरो। तो यहाँ पे सेविंग जो होती है वो ज़ीरो होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला और यहाँ पे पता ही है, जैसे कि k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी होता है। ये तो हमने लास्ट क्लासेस में किया ही है। अब यहाँ पे एम पी सी की वैल्यू हमको 1 लेके चलनी है। तो जैसे ही आप 1 लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 0, जो कि इस फ्रैक्शन को बना देगा नॉट डिफाइंड। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, बस इतना ही था। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो बड़े ध्यान से इसको समझ के आप कीजिएगा। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।